नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना। हालांकि हमने आपको कुछ संक्षेप में जानकारी पिछले वीडियो के माध्यम से दी थी, जिसमें अन्य भर्तियों को लेकर के भी यूपी ट्रिपल आयोग से अपडेट थी उसी के साथ में। और जितने भी खबरें या जितने भी तथ्य आप देख रहे होंगे, चाहे वो भर्ती में पैसा चल रहा हो या फिर जितने भी तरह की भ्रामक खबरें या जो भी भ्रम फैला हुआ है पूरी भर्ती को लेकर के कि 50% से ऊपर वालों का मेरिट बनना है तो पहले कट ऑफ आना है, पहले मेरिट, यानी कितनी तरह की चीज़ें लोग बताने वाले हैं। और उसमें आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे। हमने आपको एक चीज़ बहुत पहले बताया था कि आपकी भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त होने के पश्चात डॉक्यूमेंट्स रीचेकिंग की प्रक्रिया होती है। वो एक प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल्स होता है भर्ती का। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से चेक किया जाता है, जिसमें से एक संभावना ये भी बन रही थी कि अगर किसी की गलती ऐसी होती है या तो जहाँ पर आयोग स्वयं डिसाइड करके, किसी का देखिए डीबी ज़्यादातर रिजेक्ट नहीं होता, जहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वहाँ पर एक मौका मिलना चाहिए। और ये सब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हैं। कुछ चीज़ें हमने आपको पहले बता दी थी, चाहे अस्थाई अस्थाई पद वाला आपके मन में डाउट रहा हो, अस्थाई पद भी अस्थाई हो जाते हैं, उनका एक प्रोविज़न होता है उसके पश्चात। या फिर जो ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर इनका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उस स्थिति में यूआर की मेरिट में आने पर आपको यूआर की मेरिट में सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन आपको अपनी कैटेगरी का फ़ायदा उसमें नहीं मिल पाएगा। या फिर ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनका वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उनको जनरल की कैटेगरी में काउंट होना चाहिए। जितने भी संविदा कर्मी अभ्यर्थी हैं जिनका भी कम से कम 1 वर्ष का अनुभव है, आपको 3 अंक मिलेगा 1 वर्ष से कम के अनुभव पर, या फिर 1 वर्ष कुछ महीना के अनुभव पर भी आपको 3 अंक मिल रहा है, यानी कम से कम वर्ष होना चाहिए। कुछ महीने पर आपको कोई भी अधिमानी अंक नहीं मिलना है। 2 वर्ष 9 महीना है, 2 वर्ष 11 महीना है, तो आपको 2 वर्ष का ही अधिमानी अंक मिलेगा। और ये अंक आपके पहले जोड़ करके फिर उसके बाद फाइनल मेरिट आपकी फ्रेशर कैंडिडेट के साथ में ही देखी जाएगी। किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलना है। प्रेफरेंस केवल एनसीसी, प्रादेशिक सेना, स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट्स को ही मिलेंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, और किसी के साथ मेरिट में समान मेरिट में आने पर ही ऐसा होता है। जिनका भी उत्तर प्रदेश का निवास होगा, उत्तर प्रदेश का पता होगा, पिता जिनके उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे, ऐसे ही कैंडिडेट्स को आरक्षण का लाभ मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा। एक आपका ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी। एक आपका होता है क्षैतिज, जिसमें दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। चूँकि पीएच की कोई सीट है नहीं तो केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिकों को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। एक बार में किसी एक ही आरक्षण का लाभ मिलता है जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एएनएम रजिस्ट्रेशन को लेकर के इस नोटिस में, इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि 5/1 के पहले का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। हाँ, ये अवश्य लिखा है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके आवेदन करने की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, इतना अवश्य लिखा है। और आवेदन करने की लास्ट तिथि है 5/1/2022। लेकिन कुछ आप डिटेल्स में बाद में संशोधन भी कर सकते थे, जैसे आप ईडब्ल्यूएस में यस नो करना था या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट, जो कि 12 जनवरी तक लास्ट डेट है। अब इसमें आयोग का अपना डिसीजन, अंतिम डिसीजन होगा। सभी प्रपत्र आपने सही भरे हों, कुछ छोटी मोटी गलतियां होंगी, उसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक नोटिस यह आया था जहां पर आपका डीबी होना था, और डीबी में किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जानी थी। और इसमें आयु सीमा की बात कर ले, जो कि 1 जुलाई 2021 से देखा जाएगा, ये बाद में संशोधित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी अर्हता तिथि जो लास्ट डेट है 5/1/2022 तक जारी किया गया होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए। इसके बाद अनुभव को लेकर के बाद में एक अलग से नोटिस जारी होती है, डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र QR कोड वाला।
ठीक है, बाकी ये सभी कोई समस्या है नहीं, सभी के डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे होंगे आपके कोई दिक्कत इसमें होना नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा गया था, जैसे कि आप देखेंगे चाहे बैंक स्टेटमेंट हो, स्लिप हो, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, माफ़ी चाहूँगा, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया या पैन कार्ड वगैरह, जो आपसे नहीं, मेडिकल हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं चाहिए थे। अगर आपने दिया हो या फिर बीएससी का या फिर जो स्नातक या कोई एक्स्ट्रा आपके पास कोर्स रहा हो, कोई ऐसा एएनएम हो किया हो, उन्होंने जीएनएम भी किया हो, जीएनएम के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने थे नहीं थे, या फिर एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स आप उसको भले ही वहाँ पर प्रपत्र में आपको भरना था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको जो आपकी आवश्यक अनिवार्य रहता है 10th का 12th का एएनएम का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने थे। एनओसी जो है किसी भी पूर्व संविदा कर्मी या फिर वर्तमान संविदा कर्मी से नहीं मांगा गया था। एनओसी केवल उनको देना था जो वर्तमान में स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पर हो। इसके बाद फिर क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र के लिए एक नोटिस जारी होता है, जिसमें जिनका EHRMS कोड अवेलेबल था, जिनका नहीं था, दोनों की दशा में अलग अलग फॉर्मेट भी दिया गया था कि किस प्रकार से उनका अनुभव प्रमाण पत्र बनना है। दोनों ही अनुभव प्रमाण पत्र पूरी तरह से वैलिड होंगे आपके। अगर आपको इसमें से कोई भी अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। मैं अभी अपलोड कर देता हूं, आप वहां से ले लीजिएगा। ये जब आपका फाइनल जो है DB के लिए, और इसमें जो 4 प्रपत्र आपको डाउनलोड करने थे, एक स्व घोषणा पत्र, चारों प्रपत्र आपको 7 पेजेस का जो कि भरना था, बिल्कुल सही। तो फिलहाल में आयोग में आप सभी को पता है कि बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स थे और बहुत जल्दी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई थी। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स का फिर से मिलान किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी तरह की भ्रामक खबरों से आप सभी परेशान मत होइए। जो भी चीज़ें वायरल की जाती हैं उसमें सब गलत है, उसमें कोई भी फर्जी, कोई भी मतलब उसमें रियल या उसमें कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना आप यहाँ पर समझिए कि आपकी भर्ती पर आयोग में काम चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स प्रमाण पत्रों का मिलान किया जा रहा है, और जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तुरंत जो है डाटा फीडिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और डाटा फीडिंग का कार्य कंप्लीट होते ही आप सभी का जो रिजल्ट है मेरिट लिस्ट के रूप में जारी हो जाएगा। कोई भी कट ऑफ पहले से आपको पता नहीं चलेगी। मेरिट लिस्ट जिस दिन आएगी उसी मेरिट लिस्ट के नोटिफिकेशन में आपको कट ऑफ पता चलेगा। कैटेगरी वाइज ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। कट ऑफ आपका बहुत हाई नहीं जाने वाला। जो लोग अभी 60+ पहुंच गए, थोड़ा सा 40 के नीचे आ जाइए। बहुत हाई कट ऑफ आप लोग चले गए, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है। रिजेक्ट में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा गलतियां होंगी उनका ही रिजेक्ट होना चाहिए। किसी छोटी मोटी गलतियों की वजह से आपका DB रिजेक्ट नहीं होता है। किसी भी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लें अगर हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही समय पर बताई है। आप सभी को लग रहा था कि नहीं भर्ती में कुछ और हो रहा है, क्योंकि जहाँ देखेंगे आप हर तरह के अलग अलग लोग जानकारी बताते रहते हैं कुछ, और ज़्यादातर लोग जो है कॉपी पेस्ट चीज़ें कर रहे हैं। तो जो भी आपको चीज़ें हमारे द्वारा पहले भी बताई गई थी या फिर आपको आज भी बताई जा रही हैं, 5 से लेकर के 8 जुलाई के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट घोषित हो जाना है। 5 से लेकर के 8 जुलाई के बीच में, 5 जुलाई से लेकर के, और हमने पहले भी आपको जिस दिन न्यूज़पेपर में भी आया था उस दिन भी हमने कहा था कि 10 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग कहते थे कि न्यूज़पेपर में कुछ और दिया हुआ है। तो जो भी हमने आपको चीज़ें बताई थी अब आपको समझ में आ रहा होगा, सही चीज़ें हमने आपको बताई थी, ऑथेंटिक जानकारी बताई थी। न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं आवश्यक होता है कि उनको सब बिल्कुल सटीक पता ही होता है, वो भी अनुमान से चीज़ें छाप देते हैं। तो 10 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट हमने तब भी बताया था, और अभी भी आपका जो रिजल्ट है 10 जुलाई से पहले 100% आ जाना है। 5 जुलाई के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आपके बीच में होगा। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।